कराची में खानानी एंड कालिया के डायरेक्टर जावेद खानानी की मुबैना खुदकुशी का मामला पेश आया है। मुबैना खुदकुशी खानानी एंड कालिया की मिल्कियत में जेर तामीर इमारत की छत से कूद कर की गई। इसी पर बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा अब तक की तहकीकात में क्या सामने आया? जी देखिए, तहकीकात जो है वो इस वक्त रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो खानानी एंड कालिया के घर वाले हैं उन्होंने पुलिस को पहले वर्बली तौर पे मना किया कि वो किसी किस्म की ना ही कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और ना ही इस तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद जो मुकामी एसएचओ हैं, एसएचओ बहादराबाद राव रफीक अहमद, वो इस वक्त जो है वो जावेद खानानी के घर बैठे हुए हैं और वो उन्होंने उनके घर वालों से कहा है कि अगर वो किसी किस्म की तफ्तीश या मुकदमा नहीं चाहते तो वो रिटर्न में उनको लिख के दें। तो इस वक्त कागजी कार्रवाई जारी है। घर वाले जो है एक सादा पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि उनको पुलिस से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ना ही वो इस केस में किसी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज जो है वो 24 न्यूज के थ्रू जो है आवाम को मिल रही है कि घर वालों ने किसी किस्म का मुकदमा दर्ज करने, कानूनी पेशरफ्त करने, तफ्तीश करने से मना कर दिया गया है। जी सही। जिले हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साद हमारे साथ मौजूद हैं, साद बुखारी, जो कि इस वक्त जाए वकुआ पर हैं। साद बुखारी, बताइएगा, घर वालों ने तो मना कर दिया किसी किस्म का कोई मुकदमा करने से, लेकिन आप ये बताइएगा इस वक्त जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है, क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं? जितने शवाहिद इकट्ठे करने थे, पुलिस की जो नफरी यहाँ पहुँची थी, पुलिस अफसरान थे, तहकीकाती टीमें थी, वो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करके अब यहाँ से लौट चुकी हैं। मेरे अक़ब में जो मौजूद है ज़ेर तामीर इमारत, ये मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये 9 मंजिला इमारत है जो खानानी एंड कालिया ग्रुप की मिल्कियत है। और जावेद खानानी जो इस इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक हुए, वो इस खानानी एंड कालिया ग्रुप के डायरेक्टर थे। अब मौके पर हमें कोई भी पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहा है इस इमारत के पास। इब्तिदा में जब ये हादसा पेश आया था, इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और यहाँ से पहले 12 मज़दूरों को हिरासत में लिया गया तफ्तीश के लिए। उसके बाद वक्फे से 2 से 3 मज़ीद मज़दूरों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि इनसे तफ्तीश करेंगे, इनसे पूछगछ करेंगे ताकि मालूम हो सके और असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। उसके बाद SP गुलशन इकबाल डॉक्टर फ़हाद ने जाए वकुआ का दौरा किया और फिर SP ईस्ट फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने भी जाए वकुआ का दौरा किया और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अब तक जितने मज़दूरों को हिरासत में लिया पूछगछ के लिए, उन समेत इलाके से भी कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसने इस हादसे को या इस वाक़े को रोनुमा होते देखा हो। सबके बयानात में यही बात सामने आई है कि जब ज़ोरदार धमाका हुआ है उसके बाद इतराफ़ के लोग भी घरों से बाहर निकले हैं, फ्लैट से बाहर निकले हैं और जो ज़ेर तामीर इमारत के मज़दूर थे वो भी भागे हैं। तो उन्होंने देखा कि जावेद खानानी ज़मीन पर पड़े हैं, खून बह रहा है और कहा यही गया है एनी शाहिदीन की तरफ से कि उनकी मौत मौके पर ही वाक़ हो चुकी थी। फिर भी उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर अस्पताल में उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई, जिसके बाद अहले खाना फ़ौरी तौर पर उनकी लाश को लेकर अपने हमरा घर रवाना हो गए और पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया गया। किसी सरकारी अस्पताल नहीं ले जाया गया लाश को, किसी MLO से रिपोर्ट नहीं बनवाई गई। ये 8वीं मंजिल पर। बहुत शुक्रिया जिले हैदर, साद बुखारी, अपडेट करने के लिए।